तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और मैं अंकित आप सभी के सामने ब्रेन बोध पाठशाला ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर का आज तीसरा दिन का लेक्चर लेके आया हूँ। आप सभी को पहले से जानकारी, आप सभी को पहले से पता है कि ग्रेड 1 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए कैलेंडर आ चुका है। तो चलिए, बहुत ही शानदार, मेरे साथ तैयारी करने के लिए आप तैयार हो जाइए। और क्या आप लोगों को पता है मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? क्या कुछ जानकारी है किसी को मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? हाँ, बोल सकते हैं, जिसको भी जानकारी हो बोल सकता है। चलिए, तो मैंने आपको पता होगा, मैंने स्टेट ऑफ एन एक्शन की 3 कार्य की अवस्थाएं बता दी थी आपको। जो फर्स्ट एक्शन था, जहाँ से आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता होता है, लेकिन वो कार्य अभी तक चल रहा है। जो कार्य अभी तक चल रहा है मतलब कि अभी तक वो स्टॉप नहीं हुआ है, तो उसको आप क्या बोल रहे थे? उसको आप बोल रहे थे अनस्टॉपिंग वर्क। ठीक है, कंटिन्यूअस का वर्क। ठीक है, इसके बाद एक कार्य जो स्टार्ट हो चुका था और फिर एक समय आने के बाद वो फिनिश भी हो चुका है, तो उसको आप क्या बोल रहे थे? कंप्लीट वर्क। तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो जो इनकम्प्लीट वर्क में आया था वो आपका कंटिन्यूअस था, जो कंप्लीट में आया था वो परफेक्ट था। और इसके बाद एक तीसरी अवस्था बताई थी दोस्तों। जो तीसरी अवस्था कह रही थी कि जो वर्क एक समय आने पर जो है इतना हो चुका है, इसके बाद अभी चल रहा है, तो उसका नाम दिया गया था कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट वर्क को आपने कहा था परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, आज चौथी अवस्था की शुरुआत करनी है। तो कीप साइलेंट, आप सभी अच्छे से बैठें और ध्यान से सुने मेरी बात को। चलिए, तो करना क्या है? ऐसे एक्शन जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। फोर्थ एक्शन, ऐसे एक्शन जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता नहीं है। ऐसे एक्शन जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता नहीं है, वो 2 तरीके के होते हैं। दीज आर टू टाइप्स। ये 2 तरीके के होते हैं। पहला तरीका आपका होता है परमानेंट एक्शन। फर्स्ट होता है परमानेंट एक्शन और दूसरा होता है फ्रीक्वेंट एक्शन। ठीक है, परमानेंट एक्शन और फ्रीक्वेंट एक्शन, इन्हीं दोनों को इंडेफिनेट में लिखा जाता है। इन्हीं दोनों को इंडेफिनेट में लिखा जाता है। इन्हीं 2 एक्शंस को जो है इंडेफिनेट में लिखा जाता है। यहाँ तक आप सभी का मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। ऐसे एक्शन जो रेगुलर होते रहते हैं वो परमानेंट कहलाते हैं। परमानेंट एक्शन की डेफिनेशन है रेगुलर होने वाले एक्शन। रेगुलर एक्शन हमेशा रेगुलर। जैसे आपने देखा होगा, सूर्य निकलता है, तो ये पता है आपको कि कब से निकल रहा है और ये कब तक निकलेगा। ऐसे एक्शन जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, ऐसे एक्शन जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, जिनके बारे में आपको ना स्टार्टिंग पॉइंट का पता है और ना ही उसके एंडिंग पॉइंट का पता है, ऐसे एक्शन को इंडेफिनेट में लिखा जाता है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका परमानेंट एक्शन, एक होता है आपका फ्रीक्वेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन जो रेगुलर चल रहा है, जिसका ना शुरुआत का पता है ना एंड का पता है। ये वाला जो एक्शन है ये रेगुलर चल रहा है। सूर्य उगता है, तो सूर्य कब से उगता है, कितने दिनों से उग रहा है, ये किसी को जानकारी नहीं। और कितने दिनों तक, आखिरी तक उगेगा, ये भी किसी को पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंट एक्शन में वो एक्शन लिए जाते हैं जो लिटरली आपको दर्शाते हैं। जैसे वह एक्शन जो एक रुक कर चलते हैं फ्रीक्वेंट कहलाते हैं। जैसे भूकंप का आना। जैसे भूकंप का आना क्या होता है?
फ्रीक्वेंट एक्शन होता है। दोस्तों आपको हेडिंग लगानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें मैंने बता दिया परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ से आप नोट्स अपने प्रॉपर जो है व्यवस्थित बना सकते हो। तो आपको पहली हेडिंग डालनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट। देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चल रहा है तो उसी तरीके से व्यवस्थित रहेगा। आपको वही सब चीज़ें बताई जाएगी जो कंपटीशन में जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए आना है, वही सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बताई जाएंगी। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। और स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट प्लस S/ES प्लस, अब इसमें तो कुछ होता नहीं है तो अदर वर्ड आ जाता है, ठीक है ना। ये आपके सिंपल का है। ओके, आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। और ध्यान रखना दिस मीनिंग इज वे ऑफ योर वर्क। ये आपके काम को बताने के लिए होता है। कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसको डिफाइन करने के लिए होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट और S+S का यूज होता है। और उसके बाद प्यूलर है यार अगर आपका, तो प्यूलर के साथ केवल वर्ब फर्स्ट का यूज होता है। इतना आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है राहुल ठीक है, राहुल वर्क इन अ केमिकल फैक्ट्री। आप सभी बताएं क्या ये सेंटेंस सही है? जबकि मैंने लिखा है सिंगुलर के साथ में जो है वर्ब फर्स्ट S/ES का यूज होना है और प्यूलर के साथ में होना है वर्ब फर्स्ट का यूज। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसमें क्या लगना है? एस का यूज होना है। अब ये सेंटेंस सही है। इसमें कोई दिक्कत है? जी हाँ, इसमें भी एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत आ रही है आपकी S/ES की, इसमें आपकी वर्ब फर्स्ट का यूज होगा। अब ये सेंटेंस आपका सही है। तो आप सभी देख रहे होंगे कितनी व्यवस्थित तरीके से ये बात मैंने आपको बताई है। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अभी आप कोई मुझसे क्वेश्चन क्वेरी करके जो है, और आप लोग कमेंट करके जो है बता सकते हो कि क्या दिक्कत है आप सभी को। यदि कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इस पर लिख दे रहा हूँ, DM करके जो है। चलिए, बिल्कुल विशेष तरीके से जो है सुनते जाना है, नोट्स कंप्लीट तैयार बनाते जाने हैं क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और पहले चलिए कंडीशन फर्स्ट तो डालिए, लिखिए सभी बच्चे कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट हमने लिखा है यहाँ पे। और अब आपको देखना है कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है। तो देखो, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस SRM प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं रखना, सीधा अदर वर्ड डाल दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये किसके लिए डिस्क्रिप्शन दे रही है? इट क्वालिफाइज
इन स्टेट, ये आपकी स्टेट को दर्शा रही है, आपके स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेट को दर्शा रही है। ठीक है ना। स्टेट को क्वालिफिकेशन के लिए इसमें जो है दर्शाया जा रहा है, इट क्वालिफाइज इन अ स्टेट। ठीक है। अब देखो ओके। चलिए एक आध और देख लें। चलिए अभी आप इनमें देखेंगे इसका यूज हुआ है और ये क्या है, टीचर है, अवस्था है, टीचर है, अवस्था है। कल मैंने स्टेट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, आप सभी उस क्लास को एक बार जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जो है उस क्लास को देख लें। मैंने स्टेट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को बताया था कि स्टेट किस तरीके से जो है डिस्क्राइब की जाती है, स्टेट का क्या मटेरियल, क्या मूवमेंट होता है, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। दे आर वेरी डेंजरस पीपल। अब ये आपके पीपल के लिए डिस्क्रिप्शन है और एक व्यक्ति खुद के लिए बता रहा है कि वो क्या है। कंडीशन नंबर 2, चलिए कंडीशन नंबर 2 में ओके अधिकार संबंध को दर्शाया गया है। इट क्वालिफाइज पोजीशन और रिलेशन। यदि अधिकार संबंध वाली बात आ रही है तो आपको देखना है सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस अदर वर्ड अधिकार संबंध के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आप देख रहे हैं ही हैज़ 2 बुक्स एंड 1 पेन, उसके पास 2 किताब है और 1 पेन है। ठीक है ना। और चलिए आशा है आप सभी को ये सब समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। मैंने किस तरीके से क्या बताया है ये बिल्कुल से स्पष्ट है। यदि इसके बाद भी आप लोगों को कोई इसमें डाउट की संभावना लग रही है तो आप सभी लोग जो है मैंने बताया है पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि डार्कनेस इज़ फॉलिंग अर्ली इन अ विंटर सीजन। तो आप सभी देखोगे कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ
ठीक है। साइंस फैक्ट, ये सभी जो है, यदि कंडीशन नंबर 3 में डालना है आपको, ये सभी जो है यदि आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। इसीलिए ये वाला सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक खा गया है, ये मिस्टेक खा चुका है, इसकी जगह आएगा फॉल्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, सही है। एम्प्टी वेसल साउंडेड मच। अब आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, एम्प्टी वेसल साउंडेड मच। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक आपने सुना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। तो आप देख सकते हो, इसीलिए इसमें साउंडेड नहीं आएगा, साउंड्स आएगा। अब ये ठीक है, आप सभी नोट कर लें, इसको नोट करें आप सभी जल्दी। चलिए एक और लिख लेते हैं। लंग्स आर प्यूरिफाइंग ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, साइंस फैक्ट हो गया, प्रोवर्ब हो गया, आपका ईडियम हो गया और रूटीन और हैबिट हो गया। इन सभी में जो है सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज होना है। तो लंग्स प्यूरिफाई आएगा और यही आपका ओके। ठीक है, इन दोनों में मिस्टेक है, साफ साफ आपको मिस्टेक समझ में आ रही है, दिख रही है कि यहाँ पे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज होना है। अगर आप मीनिंग निकालेंगे इसका तो मीनिंग क्या बनेगा, अर्थक्वेक्स आर कमिंग इन जापान फ्रीक्वेंटली। तो कमिंग आर कमिंग मतलब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब क्या है, ठीक है ना। तो ये आपका मीनिंग प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसीलिए आप क्या करोगे, अर्थक्वेक्स कम इन जापान फ्रीक्वेंटली, ठीक है। इसके बाद स्मोकिंग इज कॉजिंग कैंसर। तो ये कॉजिंग कैंसर ऐसे नहीं आता है, सीधा आएगा CAUSES कॉजेस,
तो ये आपका यहाँ ये सही है और यहाँ ये सही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अगली कंडीशन अगली क्लास में होगी। आज की क्लास को बच्चों यहीं पर एंड करने की कोशिश में हूँ। उसका रीज़न है अगली क्लास का मेरा टाइम हो चुका है और यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी रहे या कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत आए, आप सभी मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया था, उस पर आप कांटेक्ट करके जो है मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। टाइमिंग कॉल की शाम के वक्त रहेगी, दिन में व्यस्त रहता हूँ। चलिए, और सबसे मेन चीज़, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। और वीडियो को शेयर करते रहना है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो आपके माध्यम से पहुँचे तो उनको भी एक हेल्प होगी, आपकी हेल्प होगी। और चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।